सबको मेरा नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही कॉमन मिथ डिस्कस करना चाहूँगी जो हम लोग स्वप्न दोष या नाइट फॉल या वेट ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे कई पेशेंट्स, कई यंग मेल्स हमारे पास कई बार आते हैं और वो बहुत ही डिस्ट्रेस्ड रहते हैं। तो हमको ये समझना है कि ये जो स्वप्न दोष या नाइट फॉल के बारे में हम बात करते हैं, ये बहुत ही एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फेनोमेना है, आपके बॉडी की एक रिलीज एक्टिविटी है। ये कोई दोष या डिसऑर्डर या रोग नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है कि जैसे आपके बॉडी में जो जैसे ब्लड बनता है ना, तो ब्लड अगर आप डोनेट करते हो तो ब्लड वापस बनता है। तो ऐसा ये कॉन्सेप्ट गलत है कि अगर सीमेन निकल जाता है या ये डिस्चार्ज हो जाता है या नाइट फॉल्स हो जाते हैं तो आपकी शक्ति घट जा रही है। जो मैक्सिमम धात सिंड्रोम वाले मेल्स को ऐसा लगता है कि अगर नाइट फॉल्स हो रहे हैं, अगर ये वेट ड्रीम्स हो रहे हैं, तो सुबह उठ के उनको बहुत वीक लगता है। दे फील कि जैसे उनका पावर चला गया। तो उनको फिर उस हिसाब से सेक्सुअलिटी ऐसा लगता है कि जैसे सेक्स करने का पावर भी चला गया, जैसे कोई लाइक वीकनेस आ गई बॉडी में। तो उसकी वजह से एक डिप्रेशन हो जाता है, एक एंग्जाइटी रहती है। ऐसा होता है कि क्यों बार बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये एक आपको ये समझना है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है जो हफ्ते में कई बार हो सकता है। और ये नाइट फॉल ऐसी चीज़ है जो मान लीजिए 13-14 साल में मेल्स में स्टार्ट होता है और ग्रेजुअली विथ एज ये घट जाता है, ठीक है। तो इसकी कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है और ये फीमेल्स में भी हो सकता है, लड़कियों को भी हो सकता है और होता ही है। तो ये एक बॉडी का रिलीज फेनोमेनन है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी टाइम तक उन्होंने हंस-मैथुन या मैस्टरबेशन नहीं किया या सेक्स नहीं किया, तो काफ़ी टाइम से एक स्कैर्सिटी होती है सेक्स की। उस टाइम पे लोगों को थोड़ा ज़्यादा नाइट फॉल होता है। कभी कभी अगर आपने कुछ ज़्यादा ही एरोटिक मटेरियल्स या सेक्सुअल वीडियोस वगैरह या कुछ ऐसा अपने रिलेटेड टू सेक्सुअल कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, ज़्यादा पढ़ लिया, तब भी ऐसा होता है कि रात को आपको उसको सबकॉन्शियसली यू रिमेंबर देम और आपका ऐसा सीमेन रिलीज हो सकता है। तो ये आपको समझना है, कभी कभी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, कभी कभी स्लीप डिस्टर्बेंसेस, हार्मोनल अप डाउन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस जिससे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है कभी कभी। पर इसका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में रहना कोई दोष या कोई डिसऑर्डर, कोई डिजीज़ नहीं है। तो आपको कब ऐसा सोचना चाहिए कि ये मुझे डॉक्टर को बताना चाहिए या कांटेक्ट करना चाहिए? जब ऐसा हो रहा है कि बार बार आपको फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है कि आपको एक डिस्ट्रेस जैसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक डिप्रेशन या एंग्जाइटी का कारण बनते चल रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। बहुत बार कुछ लोग ये इसको ओसीडी के साथ भी कंफ्यूज करते हैं या सेक्स एडिक्शन के साथ भी कंफ्यूज करते हैं। तो ये नॉर्मली कभी कभी होना एडिक्शन या डिसऑर्डर नहीं है। पर अगर ऐसा होता है कि कभी कभी आप ऐसे होते हैं कि उसके बिना रह नहीं पा रहे हो, ऐसा कुछ मैस्टरबेशन आपका फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गया है, इस टाइप का अगर कोई सेक्सुअल इश्यूज़ हुआ, तो ये रिपोर्ट करने जैसा है। अगर ऐसा होता है कि इसकी वजह से आप नॉर्मल जो कामकाज करते हो, पढ़ाई वगैरह करते हो, ऐसा नहीं कर पा रहे हो, आप एकदम उसके बहुत अर्जेस आ रहे हैं एंड यू आर अनएबल टू कंट्रोल, आपको करना नहीं है फिर भी वो हो जाता है या करना पड़ता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है नहीं तो ये सब थोड़े अलग सिम्टम्स हुए। पर अगर नॉर्मली ही स्वप्न दोष या नॉर्मली ही नाइट फॉल्स वगैरह, नॉर्मली वेट ड्रीम्स आ रहे हैं, तो ये कोई डिसऑर्डर नहीं है। ये बात को प्लीज़ क्लियर समझिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस वजह से ना रिलेशनशिप में रह पाते हैं, खुद डिप्रेस्ड रहते हैं, खुद को कमज़ोर समझते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो सीमेन इज़ अ नेचुरल थिंग इन द बॉडी जो क्रिएट होते रहता है, रिलीज़ होते रहता है। जैसे आप ब्लड देते हो तो ब्लड फिर से बन जाता है, तो सीमेन भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये कोई भी बॉडी फ्लूइड हमारा जो जैसे बॉडी में रहता है, रिलीज़ होता है, फिर से बनता है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ आवर बॉडी है। तो ये कोई भी डिसऑर्डर के साथ मैच नहीं करता जब तक ये आपको बहुत डिस्ट्रेस नहीं पहुंचाए। कई बार तो ऐसा होता है कि कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे ये हुआ। सो ये लाइक इट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी नेचुरल थिंग। आप सुबह उठ के देखते हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि योर अंडरगारमेंट्स आर वेट एंड ऑल, ऐसा हो सकता है।
तो वो एक नॉर्मल चीज़ है। पर अगर ऐसा है कि इसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हो, इसकी वजह से आप डिस्ट्रेस्ड हो, त्रस्त हो, या आपको एंग्जाइटी हो रही है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या मुझे कोई इलनेस हो गया, क्या मुझे कुछ ऐसा हो गया, तो इसकी वजह से अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, डिप्रेशन या एंग्जाइटी में हो, तो आपको डॉक्टर से स्ट्रेट जाके बात करना चाहिए और अंडरलाइन जो फैक्टर्स हैं इसके, उसको हमको एड्रेस करना है ताकि ये चीज़ जो है ओवरऑल आपको थोड़ा इम्प्रूव्ड हो। थैंक यू।